प्यारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। एक और जिन अकेडमी सुजगढ़ ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें अपना जो मेन टॉपिक है वो है व्यवसायिक संगठन के स्वरूप। व्यवसायिक संगठन के स्वरूप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्यवसायिक संगठन के जो स्वरूप है वर्तमान समय में उनको अनेक भागों में बांटा जाता है। जैसे शोल ट्रेड है, या हिंदू अविभाजित परिवार, या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जिसको बोलते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप बिजनेस, या ज्वाइंट कैपिटल कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी। इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से अपने दो कंप्लीट हो गए हैं। एक मैंने आपको बताया था एकल स्वामित्व व्यवसाय, और दूसरा जो था अपना संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वो है मेन जो अपना जो है वो है साझेदारी व्यवसाय। साझेदारी व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस, एकल स्वामित्व व्यवसाय और हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये दोनों की कमियों को दूर करने के लिए, आप जानते हो कि साझेदारी व्यवसाय जो होता है वो दोनों की कमियों को दूर करने के लिए। एकल स्वामित्व व्यवसाय है, उसमें सीमित संसाधन होते हैं, लोगों की सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा नहीं कर पाता। उसी प्रकार से हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय होता है, उसमें भी साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। इस प्रकार से समाज की सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं होती है उनको भी पूरा नहीं कर पाता। तो इस प्रकार के जो दोष हैं, इन दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी जो व्यवसाय है इसका जन्म हुआ, साझेदारी व्यवसाय की स्थापना हुई। अब मतलब साझेदारी व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? साझेदारी व्यवसाय क्या होता है? तो साझेदारी व्यवसाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक पारस्परिक संबंध है। साझेदारी व्यवसाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक पारस्परिक संबंध है, जिसमें किसी वैध व्यवसाय का संचालन करते हैं तथा लाभों को आपस में बांटते हैं। ऐसे व्यवसाय का संचालन उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है, उसे साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। तो साझेदारी व्यवसाय जो है, इसमें मैंने आपको बताया कि साझेदारी व्यवसाय जो होता है इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, अधिक व्यक्तियों के मध्य, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य। साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 सदस्य और अधिक से अधिक 50। साझेदारी जो व्यवसाय है इसमें कम से कम 2, पहले साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 होते थे, और बैंकिंग साझेदारी जो व्यवसाय है उसके अंदर अधिकतम 10 होते थे। लेकिन अब अधिकतम संख्या जो है पहले इसकी 20 थी, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में ये कहा गया कि साझेदारी की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। तो साझेदारी में क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक पारस्परिक समझौता होता है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि साझेदारी का जो जन्म है वो समझौते के अनुसार होता है, जिसमें किसी वैध व्यवसाय के संचालन के लिए, संचालन वैध होना चाहिए, सरकार के द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबंध उस पर नहीं होना चाहिए, वैध व्यवसाय का संचालन होना चाहिए, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना और आपस में बांटना होना चाहिए। ऐसे व्यवसाय का संचालन उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये साझेदारी का अर्थ है। साझेदारी
साझेदारी की परिभाषा अगर हम देखें, डेफिनेशन, परिभाषा, भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के आपसी पारस्परिक संबंध को कहते हैं। साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक आपसी संबंध को कहते हैं जो किसी व्यवसाय की लाभ कमाने के लिए स्थापना करते हैं तथा लाभ को आपस में बांटते हैं तथा उसका संचालन उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। साझेदारी उन व्यक्तियों के आपसी पारस्परिक संबंध है जो सभी के द्वारा या उनकी ओर से संचालित किए जाने वाले व्यवसाय को लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। ये साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में जो डेफिनेशन है वो दी गई है। तो ये साझेदारी का अर्थ है। इस प्रकार से सभी प्रकार की बातों का अध्ययन करने के पश्चात हम लोग ये संक्षेप में कह सकते हैं कि पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक समझौता होता है, पारस्परिक समझौता होता है जिसका जन्म समझौते से होता है तथा किसी वैध व्यवसाय का संचालन करते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना तथा आपस में बांटना होना चाहिए तथा जिसका संचालन सभी साझेदारों के द्वारा या उनकी सहमति से किसी एक साझेदार के द्वारा किया जा सकता है। तो ये है साझेदारी व्यवसाय। अब आता साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं या लक्षण। साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं या लक्षण। साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं या लक्षण। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस, साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं। सबसे पहले आता है इसकी स्थापना। साझेदारी व्यवसाय की जो स्थापना होती है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत होती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत होती है। कम से कम इसमें 2 सदस्य होते हैं, अधिक से अधिक 50 सदस्य इसके अंतर्गत हो सकते हैं। साझेदारी की स्थापना सभी साझेदारों के द्वारा आपसी समझौते के द्वारा होती है। सभी साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है और सभी साझेदार जो होते हैं वो इसके अंतर्गत पूंजी लगाते हैं। तो इस प्रकार से साझेदारी की जो स्थापना होती है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत होती है। दूसरा आता है पारस्परिक समझौता। पारस्परिक समझौता भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखा है कि साझेदारी का जो जन्म होता है वो समझौते से होता है। साझेदारी का जन्म जो होता है वो समझौते से होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो एकल स्वामित्व व्यवसाय और हिंदू परिवार व्यवसाय में समझौते से नहीं होता, उसी प्रकार से सहकारी संस्था और एक कंपनी जो होती है उसका जन्म विधान के द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है। लेकिन साझेदारी का जो जन्म होता है वो साझेदारों के मध्य पारस्परिक समझौते से होता है। सभी साझेदार जो होते हैं उनके मध्य समझौता होता है और उस समझौते के अंतर्गत ही इसका जन्म होता है। तीसरा जो आता है वैधानिक उद्देश्य। वैधानिक उद्देश्य साझेदारी समझौते के अंदर सभी साझेदार जो होते हैं उसमें व्यवसाय करने के जो उद्देश्य होते हैं वो वैधानिक होने चाहिए। अवैधानिक अगर उद्देश्य होते हैं तो साझेदारी का जन्म नहीं होता।
जैसे कई बार क्या करते हैं, कई व्यक्ति सेवार्थ, धर्मार्थ या परमार्थ के लिए कई प्रकार के संस्थाएं चलाते हैं या अफीम, गांजा, ड्रग्स वगैरह इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। तो ये जो व्यवसाय होते हैं इसके अंतर्गत अगर सेवा परमार्थ इसके लिए कोई कार्य किया जाता है तो वो साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हुआ, क्योंकि साझेदारी तब कहेगा जब उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और आपस में बांटना होता है, इसलिए साझेदारी नहीं है। इसी प्रकार से शराब है, ड्रग्स है, अफीम वगैरह, इस प्रकार से अगर कई व्यक्ति मिलकर कोई कारोबार करते हैं, कोई धंधा वगैरह करते हैं तो हम उसको भी साझेदारी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। तो इस प्रकार से ये वैधानिक उद्देश्य नहीं हुआ। साझेदारी व्यवसाय जो होता है उस कारोबार का जो उद्देश्य होता है वो वैधानिक होना चाहिए। चौथे प्रकार का जो आता है वो आता है लाभ कमाना और आपस में बांटना। आपस में बांटना एक और जो है साझेदारी का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना, यानी जितने भी साझेदार सहमत हुए हैं सभी के द्वारा जो कारोबार चलाया जाता है उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो आपस में बांटना होता है। साझेदारी व्यवसाय के अंदर चाहे वो लाभ हो चाहे हानि हो, सभी साझेदार जो होते हैं उनको आपस में बांटा जाता है। इस प्रकार से साझेदारी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होना चाहिए और आपस में बांटना होना चाहिए। एक और जो इसके अंतर्गत आता है वो है व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा। व्यवसाय का जो संचालन होता है वो सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रकार से मान लीजिए कि व्यवसाय के अंदर 4 साझेदार हैं, चारों साझेदार पूंजी लगाते हैं, जिनमें से 3 साझेदार ये कहते हैं कि हम तो केवल पूंजी लगाएंगे, बाकी व्यवसाय का किसी प्रकार का भी काम नहीं करेंगे, और इनमें एक साझेदार जो होता है वो इन तीनों की ओर से व्यवसाय के अंदर कार्य करता है, व्यवसाय को चलाता है। तो इस प्रकार से सभी के द्वारा भी इसको चलाया जा सकता है और इनमें से एक के द्वारा भी इसको चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इसमें होते हैं। उसके बाद में इनका दायित्व आता है। 6 नंबर पे हम लोग देखते हैं दायित्व। दायित्व देयताएं जो होती है एक प्रकार से दायित्व साझेदारी व्यवसाय के अंदर सभी साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। साझेदारी व्यवसाय की जो देयताएं होते हैं उनको चुकाने के लिए सभी साझेदार जो होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है और संयुक्त भी होता है। साझेदार संयुक्त रूप से भी जिम्मेदार होते हैं या व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार होते हैं। अगर अन्य जो साझेदार होते हैं उनकी तरफ से अगर एक साझेदार है उसने अगर देयताओं का भुगतान किया है तो जितना भुगतान अगर वह किया है उतना वह दूसरे साझेदारों से पाने का अधिकारी भी होता है। तो इस प्रकार से साझेदारी के जो दायित्व होते हैं, दूसरे इस प्रकार से भी देख सकते हैं इसको। दूसरे मेथड पे अगर देखते हैं तो साझेदारी का जो दायित्व सभी साझेदारों का दायित्व होता है वो असीमित होता है। सभी साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। अगर व्यवसायिक दायित्व को चुकाने के लिए संयुक्त रूप से दायित्व है ही, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो निजी संपत्ति होती है उसको भी प्रयोग में लाया जा सकता है। एक आता है स्थायित्व या निरंतरता। स्थायित्व या जो निरंतरता, साझेदारी जो व्यवसाय होता है इसके अंतर्गत स्थायित्व या निरंतरता की कमी पाई जाती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखा हुआ है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखा हुआ है
किसी भी साझेदार की दिवालिया, पागल या मृत्यु हो जाने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। किसी भी साझेदार की दिवालिया, मृत्यु या पागल होने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से बाकी जो साझेदार हैं आपसी समझौते के द्वारा उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले जो समझौता हुआ था वो समाप्त हो जाता है। एक होता है इसके अंदर गोपनीयता, ये भी हम लोग बता सकते हैं। गोपनीयता, साझेदारी व्यवसाय के अंदर गोपनीयता बनी रहती है, लेकिन ये साझेदारों तक ही सीमित होती है। साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत जो व्यवसाय चलाया जाता है इसमें गोपनीयता साझेदारों तक ही पाई जाती है, क्योंकि उसका संचालन जो होता है सभी साझेदारों के द्वारा आपस में मिलकर किया जाता है। इस प्रकार से साझेदार जो हैं वहां तक ही इसकी गोपनीयता देखने को मिलती है। उसके बाद में आता है जोखिम वहन करना। जोखिम वहन करना, साझेदारी व्यवसाय के अंदर जो भी जोखिम होती है, जिस प्रकार से व्यवसाय में होने वाला जो लाभ है उसको सभी साझेदार आपस में बांट लेते हैं, इसी प्रकार से व्यवसाय में होने वाली जो जोखिम होती है वो सभी साझेदारों के द्वारा आपस में बांट ली जाती है। तो इस प्रकार से जोखिम होती है वो भी आपस में बांटी जाती है। एक और जो है वो है सदस्यता, मेंबर्स जो है इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। साझेदारी व्यवसाय के अंदर कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। साझेदारी व्यवसाय के अंदर अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। पहले भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखा था कि कम से कम 2 होते हैं, अधिक से अधिक 20 हो सकते हैं। बैंकिंग व्यवसाय में 10 होते हैं, लेकिन उसके बाद में जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 बना, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साझेदारी जो व्यवसाय होता है उसमें अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो उनकी संख्या जो होती है वो 50 तक हो सकती है। एक और जो इसकी विशेषता है वो है हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध। हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध, साझेदारी व्यवसाय के अंदर एक साझेदार जो होता है स्वेच्छा से अपना हिस्सा जो होता है वो दूसरे साझेदार को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऐसा करने पे अधिनियम में उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन सभी साझेदारों की सहमति से वह ऐसा कर सकता है। जैसे मान लें कि इसके अंदर ए, बी, सी और डी 4 साझेदार हैं। डी अगर ये कहता है कि मैं जो मेरा हिस्सा जो है वो ई को देता हूँ, ई नया साझेदार शामिल होना चाहता है, तो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता। अन्य सभी साझेदार जो होते हैं उनकी सहमति से ऐसा किया जा सकता है कि वह साझेदार सभी साझेदारों की सहमति से अपना हिस्सा जो होता है वो दूसरे को दे सकता है। एजेंसी संबंध भी होते हैं इसके अंतर्गत। एजेंसी संबंध, साझेदारी व्यवसाय के अंदर जो साझेदार जो होते हैं वो एजेंट भी होते हैं और स्वामी भी होते हैं, क्योंकि सभी साझेदार इसमें कार्य नहीं करते हैं। जो साझेदार जो कार्य इसमें करते हैं वो अन्य सभी साझेदारों की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य सभी साझेदार जो होते हैं उन सभी की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से उन साझेदारों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए अन्य साझेदार जो होते हैं वो आबद्ध होते हैं, उनको मानने पड़ेंगे। इस प्रकार से वो एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं, अन्य साझेदारों का नेतृत्व करते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए अन्य साझेदार जो होते हैं वो आबद्ध होते हैं। उसके बाद में अधिनियम भी हम लोग बता सकते हैं। इसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 इस पे लागू होता है। अधिनियम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है और साझेदारी व्यवसाय उसी के द्वारा शासित होता है। तो इसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत शासित होता है। तो इस प्रकार से आज हमने साझेदारी व्यवसाय की शुरुआत की है, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में देखा है कि ऐसा व्यवसाय
इसमें कम से कम 2 सदस्य होते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार अधिक से अधिक 50 सदस्य हो सकते हैं। पारिश्रमिक समझौते के द्वारा उसका जन्म होता है। उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वैध व्यवसाय होता है। सभी के द्वारा संचालन होता है, एक के द्वारा होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 इस पे लागू होता है। व्यवसाय में निरंतरता का भाव पाया जाता है। सभी साझेदारों तक इसमें गोपनीयता पाई जाती है। पूंजी सभी साझेदारों के द्वारा लगाई जाती है। अगर लाभ आपस में बांटा जाता है तो हानि को भी सभी को वहन करना पड़ता है। अपने हित का हस्तांतरण करने के लिए सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक होती है। पूंजी सभी व्यक्तियों के द्वारा लगाई जाती है। सभी जो होते हैं उसमें पूंजी लगाते हैं। एजेंसी संबंध भी देखे जाते हैं कि साझेदार स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। ऐसे साझेदार जो अन्य व्यक्तियों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें एजेंट के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार से गोपनीयता भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। इस प्रकार से संक्षेप में हम लोग कहते कि ऐसे व्यवसायी जो लाभ कमाने के लिए आपस में सहमत होते हैं, ऐसे व्यवसायी सभी के मध्य जो समझौता होता है और व्यवसाय को चलाते हैं, लाभ कमाते हैं, वो साझेदार होते हैं। व्यक्तिगत रूप से साझेदार होते हैं और संयुक्त रूप से फर्म होती है। जिस व्यवसाय का कारोबार करते हैं, जिस नाम से व्यवसाय चलाते हैं वो फर्म कहलाती है। संयुक्त रूप से जो मिलकर काम करते हैं वो साझेदारी कहलाती है। तो इस प्रकार से आज हमने साझेदारी का जो टॉपिक है वो शुरू किया है और साझेदारी का अर्थ, विशेषताएं या जो लक्षण है उनके बारे में अध्ययन किया है। कल इसके आगे का जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।